नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौसम तक पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 19 नवंबर के समग्र भारत के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी का स्वागत है इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। देश भर में किस तरह का मौसम 19 नवंबर को रहेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के भागों पर कुछ बादल आज भी बने हुए रहे, लेकिन कल यहां पर बादलों की कमी रहेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ एक पैचेस, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ एक पैचेस बादलों के बन सकते हैं। मध्य और दक्षिण भारत के भागों की तरफ, दक्षिण भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी का फ्लो जल्दी ही बढ़ने वाला है। अनुमान है कि 22 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक सक्रिय सिस्टम बन जाएगा। अभी यहाँ पर दक्षिण भारत में इससे सटे हुए रीजन पर, कोमोरिन क्षेत्र पर एक सर्कुलेशन है और साथ में एक ट्रफ रेखा यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है। तो इन परिस्थितियों के बीच में इधर तो एक्टिविटी है, इधर भी एक्टिविटी है और जल्दी यहाँ पर सिस्टम फॉर्म हो रहा है। और सिस्टम फॉर्म होने के बाद यहाँ से नमी का फ्लो आगे बढ़ना शुरू होगा, तो वापस फिर से एक बार महाराष्ट्र के तमाम इलाकों को पार करते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा और बारिश की संभावनाएं बनेंगी कई राज्यों में। लेकिन अभी फिलहाल मध्य भारत के भागों पर बादलों का प्रभाव कम रहेगा। उत्तर की हवाएं कई जगहों पर पहुंचेंगी। जहां पर उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी वहां पर दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी, क्योंकि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं 19 नवंबर को देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा। तो पहाड़ों पर जब मौसम साफ रहेगा, और आप जानते हैं कि जब उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर WD कोई प्रभावशाली सिस्टम नहीं होता पश्चिमी विक्षोभ के रूप में, तो यहां से उत्तर की हवाएं चलनी शुरू होती हैं। अगर बाकी मौसमी स्थितियां अनुकूल रहें तो, यानी बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से बहुत तेज हवाएं अगर ऊपर की तरफ आ रही होंगी और ये हवाएं कमजोर होंगी तो रुक जाएंगी। लेकिन अभी ऐसा परिदृश्य नहीं है, क्योंकि इस समय कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, ना तो कोई मौसमी सिस्टम है और ना ही ये सीजन इस तरह का है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से निरंतर उत्तर की तरफ हवा पहुंचे। तो यहां पर इन हवाओं को मौका मिल रहा है और ये हवाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल से होते हुए मध्य पाकिस्तान से होते हुए पंजाब और राजस्थान के तमाम इलाकों पर, जैसलमेर, जालौर और उदयपुर डूंगरपुर तक, इधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या और आसपास के भागों तक, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, जबलपुर और आसपास के भागों तक, इन जगहों तक पहुंचेंगी। तो इन हवाओं के कारण अनुमान यह है, वैसे सोनमर्ग और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर में बीते 2-3 दिनों के दौरान थोड़ी बहुत वर्षा और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में, लद्दाख, लेह में भी कहीं कहीं पर हिमपात की खबरें हैं। लेकिन अभी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रही है। तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अगर नहीं रहेगी तो हवा के साथ उसका असर भी उतना ही कम पहुंचेगा। अगर ज़्यादा बर्फबारी हुई होती तो तेज़ हवाएं चलती और तेज़ हवाएं अपने साथ ठंडक लेकर चलती, और वो जो चिल फैक्टर होता है, जिसमें हवा में सुबह के समय जब आप निकलते हैं तो लगता है ठंड लग रही है, रात में ठंड लग रही है, तो वो ठंड होती है इस बर्फबारी की, जो अब धीरे धीरे महसूस हो रही। बीते 2 दिनों के दौरान यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों में जरूर महसूस की गई है ठंडक। लेकिन अभी उतना तापमान नहीं गिर रहा है और धीमी हवा होगी अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट तक, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला से लेकर हिसार, सिरसा, रोहतक, दिल्ली और वेस्ट यूपी, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान, इन भागों में जो हवाएं चलेंगी उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हवा की रफ्तार कम होने के कारण दोस्तों एक फ़र्क ये रहेगा कि जो अभी धुंध या जिसे हम हेज़ कहते हैं या मिस्ट, कुहासा कहते हैं, या कुहासा मतलब कोहरे जैसी स्थितियां होती हैं, लेकिन उसमें दूर तक दिखाई पड़ता है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। मिस्ट में, कुहासे में बस धुंधलापन सा रहता है, एक सफ़ेद धुआं सा रहता है। और हेज़ में पोल्यूशन भी कुछ रहता है, और स्मॉग यानी स्मोक और फॉग का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं। तो स्मोक मतलब धुआं, जो प्रदूषण के पार्टिकल हैं, गैसेस हैं, धुआं गाड़ियों से निकलने वाला, उद्योगों से निकलने वाला, तो ये सब कुछ यहाँ पर अभी बना हुआ है और ये बहुत तेजी से डिस्पर्स नहीं हो रहा है, यानी तितर बितर नहीं हो रहा है, जमीन पर नहीं जा रहा है, आसमान में नहीं जा रहा है, सरफेस के ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है और जिसके कारण दृश्यता प्रभावित हो रही है। एक महत्वपूर्ण फैक्टर। दूसरा फैक्टर यह है कि इसमें जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठा रह रहे हैं। तो हमारी आपकी हाइट के हिसाब से अगर हम वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं प्रदूषण को। तो ये स्थितियां यहाँ पर बनी है। अगर ये हवा रफ्तार पकड़ ले तो ये पोल्यूशन के पार्टिकल डिस्पर्स हो जाएंगे, दिखाई कम देंगे, विजिबिलिटी पर जो असर पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है। हालांकि पंजाब में और पश्चिमी हरियाणा में, दिल्ली के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर और
उत्तरी राजस्थान में बीकानेर, अलवर, जयपुर, अजमेर और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार तेज हो सकती है, तो यहाँ जल्दी क्लैरिटी हो सकती है और दिन में धूप भी तेज हो सकती है। बाकी जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, चाहे वो जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर का रीजन हो या उत्तर प्रदेश के बाकी सभी क्षेत्रों हैं, इन भागों में धूप तेज कम होगी, धुंधली धूप होगी और रात और सुबह के समय भी आसमान बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा। एटमॉस्फेयर जितना क्लीन होगा उतनी ज़्यादा ओस की बूंदें पड़ेंगी सरफेस पर, सतह पर और फसलों पर या खेत में जहाँ पर अपने नई अभी बुआई की है रबी फसलों की, तो उससे फ़ायदा होगा। और जब दिन में आसमान साफ रहेगा तो धूप की तीखी किरणें, एकदम चमकती किरणें पहुंचेंगी, वो अपने तरह से फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो उसकी अभी कमी यहाँ पर बनी हुई है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन फिलहाल नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर थोड़ा सा हवा मिक्स हो रही है। यहाँ पर इस तरह से हवा आ रही है, इधर से पश्चिमी और इधर से पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। तो इस हवा के मिक्स होने के कारण पटना, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और देवरिया, साथ ही साथ इधर गया, बक्सर, कैमूर से लेकर भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची, इन सभी जगहों पर कुछ बादल बन सकते हैं, हल्के हल्के बादल, लेकिन इन बादलों से बरसात नहीं होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में भी हवा इसी तरह से चलेगी। तो और यहाँ पर टेम्परेचर सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर रहेगा, चाहे हम बिहार की बात करें या झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल की। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क और सामान्य से ऊपर मौसम, तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, शुष्क और साफ मौसम के बीच में। मध्य भारत के भागों पर, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी की हवाएं थोड़ी सी यहाँ पर पहुँच रही हैं, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, जबलपुर से लेकर के भोपाल, उज्जैन के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर तापमान तो गिर रहा है, ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं और धीरे धीरे तापमान सामान्य के आसपास पहुंचने लगा है। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में बात की है, जो कि न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर तापमान गिरेगा अगले 3-4 दिनों के दौरान, उसके बाद नीचे से बादल आएंगे और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल छाएंगे। उस दौरान क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। यहाँ पर धार और इसके नीचे बालाघाट और कटनी, शहडोल, बैतूल तक इस रीजन में अभी तापमान एबव नॉर्मल है। गुजरात में भी ठंडी हवाओं का असर थोड़ा थोड़ा पहुंचना शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे तापमान खिसकने लगा है, नीचे गिरने लगा है, लोगों को राहत मिलने लगी है। लेकिन अभी भी कई जिलों में, राजकोट, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, इन तमाम जगहों पर तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। तो अभी असामान्य मौसम लोगों को परेशान कर रहा है। महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी असामान्य मौसम रहेगा, सामान्य से ऊपर तापमान, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवाएं नहीं पहुंचेंगी और आसमान भी बहुत क्लियर नहीं है। धूप तेज होगी तो इसके चलते दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और रात में भी तापमान तमाम जगहों पर, मुंबई से सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में, नासिक, नंदुरबार से लेकर सतारा के बीच में, संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, लातूर और बीड़, जालना, हिंगोली, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत तमाम जगहों पर, इधर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से लेकर अंबिकापुर, राउरकेला, केंदुझारा, बारीपादा से लेकर भवानीपटना के बीच में सभी जगहों पर असामान्य तापमान रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के 3 राज्य ये हैं जहां पर ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई रहेगा, बारिश की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में चित्रदुर्गा, बेल्लारी और इधर मंगलुरु, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू तथा अनंतपुर, चित्तूर और ये वाला नेल्लोर का जो रीजन है, इन तमाम जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन बारिश की संभावना अच्छी नहीं है। उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और तटीय तमिलनाडु, चेन्नई के ऊपर का जो हिस्सा है, चेन्नई और आसपास का जो रीजन है, यहाँ पर क्लियर वेदर रहेगा, बादल थोड़े बहुत रहेंगे लेकिन बारिश बहुत कम होगी। लेकिन केरल में कई जगहों पर, खासतौर पर दक्षिणी भागों में, लक्षद्वीप में और तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में और एडजॉइनिंग इंटीरियर पोर्शन पर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। तो नेशनल वेदर बुलेटिन में कुछ इस तरह का मौसम आपने जाना और क्या कुछ बदलाव होंगे इस पर मेरी नज़र लगातार रहेगी। और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या फिर पश्चिमी विक्षोभ क्या लेकर आने वाले दिनों में भारत की तरफ आते हैं, इस पर बात करता रहूँगा। अब बस बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।